हेलो फ्रेंड्स, ओमेगा क्लासेस K2 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्लास आज बताने जा रहा हूँ। ये लगभग 99% बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है, और यही बच्चे का सबसे बड़ा वीकनेस बन जाता है। तो देखें, पिछले क्लास में बताए थे उसी का कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में बताए थे जो आपका जैसे 7th रूट x5 इक्वल टू 144, इसका सॉल्यूशन यहां भी बताते हैं। एक मैथ है तो 7th रूट x5, तो x5 होल टू द पावर 1/7। 7th रूट का मीनिंग होता है पावर 1/7, 144, जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। x5 यहाँ पे 144। अब देखिए, इस पावर को इधर हमको ट्रांसफर करना है, तो जब भी ट्रांसफर इक्वल के दूसरे साइड पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा। तो 1/7 का उल्टा 7/1 मीन्स 7। अब x का वैल्यू निकालना है, 144/7 होल टू द पावर 1/5, तो एक्सपोनेंट 1/5 बन गया। अब इसी को सोल्व करने का 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, यहां भी निकालें। 144, जो बच्चे नए हैं, जो भी नए हैं, मैथ सीखना चाह रहे हैं, तो जरूर पीछे का क्लास देखिए, और एकदम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके अच्छे अच्छे क्लासेस का। बीच बीच में ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, कैसे ओलंपियाड का क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे माइंड जो है बच्चों का टेस्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या कंसेप्ट कैसे वहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे कंसेप्ट बढ़ेगा, इसको देखना है। 144 2 से आपका हो गया 72, 2 से कीजिएगा 36, 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन खूब प्रैक्टिस कीजिए, 18, 2 से 9, 2 से 3 से 3, तो 144। दूसरा ऐसे भी, ये तो 2 कितने बार आए, 4 बार हो गया, लेकिन ऐसे भी जा सकते हैं 16 × 9, यदि टेबल ध्यान से है। 16 × 9, 16 का 2 टू द पावर 4 जो यहाँ आपका आया हुआ है, इंटू 9, 3 स्क्वायर, 3 2 बार है, 3 स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 144 को अब हम लोग ये वाला लिखेंगे, पावर 4 3 स्क्वायर होल टू द पावर 7 होल टू द पावर 1/5। कभी कभी एक्सपोनेंट बोलिएगा पावर को, ठीक है। अब यहां से ये आपको हो गया, इसको आगे बढ़ेंगे क्योंकि लंबा मैथ जाता है। अब यहां से क्या करना है, ध्यान देना है। अब 1/5 से के रिलेटिवली देखेंगे कि इसका मल्टीपल अभी नहीं है, तो मल्टीपल का रहता तो उसको डायरेक्ट बाहर करते हैं या पावर इंटरचेंज किए रहते हैं। तो क्या करना है, ये पावर दोनों पे दे देना है। कौन सा कंसेप्ट, ए बी का पावर जो भी है 3 है, तो a इंटू बी होल टू द पावर 3 AQ इंटू। अब यहां से इसी पे कि यदि मल्टीप्लाई में हो तो पावर अलग अलग कर देना है। यहां मल्टीप्लाई में है 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 7 लिखेंगे, 3 स्क्वायर होल टू द पावर 7, और एक्सपोनेंट कितना है आपका, 1/5। इसको जो है आगे बढ़े इसका, तो आपका हो गया पावर पावर मल्टीप्लाई। कौन सा कंसेप्ट, x का पावर 3 का होल पावर 4
x इक्वल टू 3 इंटू 4। जिनको कन्फ्यूजन रहेगा पीछे वाला क्लास को देखिएगा, ठीक है। और यदि मैथ्स मजबूत करना है, जहाँ कन्फ्यूजन है, जहाँ डर है मैथ में, तो मेरा 0 टू जीनियस बैच का शुरू से कीजिएगा, बेस पावर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 टू द पावर 4 3 2 इंटू 7 होल टू द पावर 1/5। इसको करेंगे 2 टू द पावर 28 इंटू 3 टू द पावर 14 होल टू द पावर 1/5। यहाँ से अब देखिए 5 का मल्टीपल सॉल्यूशन कीजिएगा, 5 का मल्टीपल अलग करेंगे तो 2 टू द पावर, देखिए 5 का मल्टीपल नज़दीक में 25 है, अब प्लस 3, तो इसके मल्टीपल के एडिशन में चले जाएंगे पावर को, कॉम्प्लिकेटेड पावर यदि है कुछ ज़्यादा पावर तो 5 का मल्टीपल 10 हो गया प्लस 4 होल टू द पावर 1/5। अब रूल यही एक्स क्यू इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 4। अब उल्टा करके पावर प्लस में है, पावर यदि प्लस में है तो बेस अलग अलग करके मल्टीप्लाई में पावर दे देंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया 2 टू द पावर 24 5 इंटू 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 2 टू द पावर, जो भी मल्टीपल है उसको अलग अलग पावर दे देंगे। 2 टू द पावर 25 होल टू द पावर 1/5 3 टू द पावर 10, तो जो इसके कंपेरिजन में इससे कटने वाला है, ठीक है, इसका टेबल में आएगा, मल्टीप्लायर रहे उसको अलग कर लेना है, और जो मल्टीप्लाई में नहीं है, इससे पावर कम है, उसको एक साथ ही रखना है। 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/5 इक्वल टू, ये पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 इंटू 1/5 इंटू पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू द पावर 10 इंटू 1/5 इंटू 2 टू द पावर 3, इसको ऐसा कर दिया 1/5 बच गया, इसको 5th रूट में कन्वर्ट कर दीजिए 2 टू द पावर 3, तो जो भी पावर कम इससे रहेगा इसके टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीपल अलग करने के बाद, तो उस पर पावर 1/5 है तो 5th रूट, 1/3 है तो क्यूब रूट में बदल देंगे 3 टू द पावर 4। ये आपका हो गया 5 से कट गया, 5 से कट गया 2 टू द पावर 5 3 स्क्वायर 5th रूट ऑफ, तो हमेशा 5th रूट या जो भी लिखिएगा इंडेक्स वो हमेशा अंदर में लिखेंगे 2q 3 टू द पावर 4। ये आपका हो गया 2 टू द पावर 32 इंटू 3 टू द पावर 5 3 स्क्वायर 9, अब 5th रूट ऑफ 2 टू द पावर 3 आपका 8 है इंटू 3 टू द पावर 4 81, मल्टीप्लाई कर दिए 288। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई है, अब यहाँ मल्टीप्लायर माना जाता है तो यहाँ 5th रूट लिखे, मल्टीप्लाई न भी लिखे माना जाएगा। 81 को कीजिए तो ये आपका आंसर हो गया। तो x का वैल्यू आपका ये निकला। तो इस तरह का मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे कंसेप्ट बेस पावर का लगता है, समझे, जितना है अधिकांश लग जाते हैं, और ये सब ही कंफ्यूजन रहने के कारण मैथ्स 99% बच्चों का कमजोर है।
तो ये जबरदस्ती का मैथ नहीं, कंसेप्ट सीखिए और मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिनको अच्छा लगा हो स्क्रीनशॉट ले लें, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, बहुत काम का चीज होता है। कहीं पे √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, √3 इंटू √3, बहुत बच्चों को ये आता है। √2 इंटू √2 क्या होगा? तो देखिए x इंटू एक्स, यही जानना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, सभी पहले के क्लास में बता चुके हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो √2 इंटू √2 √2 स्क्वायर। अब देखिए रूट मीन्स कहीं बताए थे, कहीं √x लिखा हुआ है, मीन्स x टू द पावर 1/2। क्यू √x, यदि चैनल पे नए होंगे तो कंफ्यूजन होगा, पीछे का क्लास देखिएगा। तो क्यूब √x, x टू द पावर 1/3। फिफ्थ √x कहीं लिखा हुआ है, बहुत काम का है। जो नए होंगे वो पीछे का देख करके अपना कंप्लीट कीजिएगा। x टू द पावर 1/5, तो इसके अंदर लिखा हुआ रहे, लेकिन यदि यहीं पे रहेगा फिफ्थ, ऐसे कोई लिख दीजिए, मतलब होता है 5 अलग इंटू √x, तो कभी भी ये बाहर नहीं लिखना है। फिफ्थ रूट बने अंदर में, क्यूब रूट अंदर में होता है, जिसका पावर आपका इंडेक्स 1/3 में बदल जाता है। देखिए √2 इंटू √2, अब इसको सोल्व कीजिए। तो 2 रूट मीन्स पावर 1/2, और होल टू द पावर 2, यहां से देखिए पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। 3 इंटू √3 स्क्वायर, यहां पे लिखिए 3 टू द पावर होल टू द पावर। प्रैक्टिस करना है इसको, फिर डायरेक्ट बताएंगे। तो किसी का रहे ऐसे बनाना है पहले, फिर डायरेक्ट करेंगे। √5 इंटू √5, तो आपका फिफ्थ रूट ऑफ √5 का स्क्वायर, 5 होल टू द पावर 1/2, या 1/2 ऐसे लिखिए ब्रैकेट, 5 2 से 2 कैंसिल, 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5। अब √x जर्नल में देखिए, √x इंटू √x, √x पावर 2 स्क्वायर, x टू द पावर 1/2, 1/2 x टू द पावर, दैट इज x। जो भी लीजिएगा तो √x इंटू √x इक्वल टू x, डायरेक्ट जानेंगे √x इंटू √x। इसका यूज देखें, छोटा छोटा बहुत अच्छा है यूज देखेंगे। अब डायरेक्ट लिखें √x इंटू √x, डायरेक्ट अब बताने जा रहा है। √x इंटू √x इज इक्वल टू x लिखिएगा डायरेक्ट, अर्थात दो रूट मिल करके, सेम रूट मिल करके ये होता है, लेकिन सेम नहीं रहेगा। √2 इंटू √3, तो √a इंटू √b सेम इंडेक्स रहे, रूट है तो रूट ही रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट बताने जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे मैथ इसी पे आएगा कि x5 प्लस या x³ है, 7th रूट ऑफ, या 5th रूट लिख देते हैं, x7/8। इसको कैसे कॉमन लेना है? तो इसमें कॉमन लेना हुआ या इसका सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है? तो ये जबरदस्ती का लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो बताएंगे कैसे। तो इसको कंसेप्ट अगले बाद के क्लास में मिलेंगे, सभी एकदम बेस को तैयार करेंगे।
ये आपका जो बताए, जैसे यहीं पे फिफ्थ रूट एक्स क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करना है तो 99% बच्चे से मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई बच्चे से नहीं हो रहा है अर्थात उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं किया जा रहा है। चलिए, तो रूट ई कैसे करना है, तो रूट ए बी, ए इंटू बी, तो जब डिफरेंट रूट के अंदर में क्वांटिटी आता हो तो उसको हम लोग अंडर रूट करके टोटल में रूट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज रूट 6। ओलंपियाड का क्वेश्चन इस पर डील किया जाएगा। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, जान लीजिए। दूसरा ऐसे भी जा सकते हैं, देखिए इसको दूसरे तरह से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इस पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं जो आपका है रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी। रूट एक्स इंटू रूट एक्स दोनों में रूट है तो एक्स इंटू एक्स लिख दीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज एक्स स्क्वायर, रूट मीन्स पावर 1/2, पावर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं। तो दोनों कंसेप्ट से जा सकते हैं, तो ये आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे भी हो फंसना नहीं। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स जो इस कंसेप्ट से जाएंगे ऐसे जाएंगे, जो कंसेप्ट यदि रूट का पावर यदि अप्लाई करना चाहते हैं इससे जाएंगे। तो डायरेक्ट अब जाने रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब साथ में बोलिए रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 3 इंटू रूट 3 3, अंडर रूट 5 इंटू रूट 5 5, अर्थात दो वो सेम क्वांटिटी अंडर रूट में रहे तो उसका रूट खत्म होता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। इसका उल्टा भी ध्यान दीजिएगा, यूज कर रहे हैं डायरेक्ट इसका, x मीन्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स, 2 मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2, 3 मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3। अब इसी में कहेगा कि रूट 3, यहाँ पे देखिए 3 को क्यूब रूट में कितना लिख सकते हैं, 2 है तो क्यूब रूट में कैसे लिख सकते हैं या कितना लिख सकते हैं, क्यूब रूट में कर करके हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। x को फिफ्थ रूट यदि दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान देना है, ये सभी कंसेप्ट हम लाने जा रहे हैं। तो इसको डायरेक्ट हम लोग यूज, तो यहाँ पे बताए कि अगर कह दे कि x इक्वल टू फिफ्थ रूट, कैसे कन्वर्ट करें, फिफ्थ रूट में कैसे लिखें या कैसे इसको कितने बार किया जाए, तो बच्चे को देते हैं कि क्यूब रूट एक्स 2 इंटू क्यूब रूट 2, कितने बच्चे फट से लिख देते हैं 2, क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 2 2 लिख देते हैं, तो गलत है ये, क्योंकि ये ध्यान में उसको सिर्फ बताया गया है और ये ध्यान में है तो ये बच्चे सोल्व नहीं कर पाते। तो नहीं करने का कारण बच्चा दोषी नहीं है, बच्चा जब ये सोल्व करता है, ये जानता है, तो ये भी जानता है, जान सकता है। अब इस पे मैथ कैसे बनाना है वैसे बोलिए, कहीं पे 5 है जिसको रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। अब इसका यूज करते हैं हम लोग, तो पहले जो उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। जैसे बहुत देखे होंगे कि 2/√2 है, 2/√2 कैसे सोल्व करना है, छोटा क्वेश्चन है, बच्चों को दिक्कत होता है। तो अभी सीखे थे कि √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 हो जाता है, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। अब यहां से √2 इंटू √2 इसको लिखिए अपॉन √2, एक √2 कैंसिल, दैट इज √2, फिर डायरेक्ट सिखाएंगे। तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जो देखिए 2/√2 है, तो 2 में कितने रूट, 2 √2 है, तो एक रूट को डायरेक्ट अब काट दीजिए, ऐसे एक √2 लिख दीजिए। ये बच्चे तेज बन गए। 3/√3 है
3/√3, तो 3 को √3 इंटू √3 लिखिए अपॉन √2, यहां से कैंसिल कीजिए, इक्वल टू √3, अर्थात 3/√3 हो तो ये कैंसिल कर देना है, ठीक है, इक्वल टू लिखिए 3/√3 लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट कैंसिल, चूंकि इसको कैसे सॉल्व करना जो बता रहे हैं, यहाँ पे एक रूट लिख देना है, √3, 5√5 हो, 5 को √5 इंटू √5 दोनों बता रहे हैं, ये आपका स्पीड हो गया, डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है, ये वाला लिखने रहेगा तो यही काट देंगे, आंसर ला देंगे, और ऐसे लिखने की सिंप्लीफाई जरूरत नहीं है। ये बच्चे तेज हो रहे हैं, ये बनाते जाएंगे, बच्चे तेज होते जाएंगे। √5 अर्थात 5/√5 हो, तो इसका आंसर सॉल्यूशन कैसे करना है, तो 5 यहीं पे काट देना है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, √5 काट दीजिए। x की बात करें, a की बात करें, a/√a रहे तो हम लोग देखेंगे √a इंटू √a लिखिए अपॉन √a, कैंसिल √a। बाद में आप लोग को रेशनलाइजिंग फैक्टर रेशनलाइज पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें काम देगा इसका √2। अब यहां से हो गया a/√a, कैंसिल कर दीजिए, अगला स्टेप में कीजिएगा a/√a कैंसिल √a, दैट इज √a। अब इसी को रेशनलाइज कैसे करते हैं जरा देखिए, कहीं पे √3/√2 है, तो यही छोटा छोटा चीज रेशनलाइज में कन्वर्ट होता है। नीचे को रेशनलाइज करने मतलब होता है डिनोमिनेटर को रेशनल बना, रेशनल बना, इंटीग्रल यहां भी है तो इंटीजर बनाएंगे, तो √2 √3 √2, तो डिनोमिनेटर को बताइए √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो एक √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे तो √2 इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाता है जो यहां लिखा है। ये बताए थे कि √AB मतलब √A इंटू बी, इसका हम लोग उल्टा चले, √A इंटू √B √AB, तो सेम इंडेक्स रहे तो एक साथ रूट कर दीजिए, इंडेक्स सेम है तो रूट है तो रूट एक साथ 3 इंटू 2 √6, तो इस तरह से इसका हम लोग यूज करेंगे। और देखें कहीं पे √5/√3, √5/√3, तो √5/√3, तो इसको आपको रेशनलाइज करना है तो √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है, तो √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी कर दीजिए, साइड में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे, तो आपका √3 इंटू √3 3 हो गया, आई रूट दोनों में है इसलिए अंडर रूट कर दीजिए, 5 इंटू 3 इक्वल टू √5/3 √15/3। तो इस तरह का सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत काम आएगा, सभी ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन में भी देखेंगे, इसका यूज करेंगे हम। अभी इसका उल्टा जरा देखिए, कहीं पे √6/√10 है, √6/√10, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं रूट से, ऐसे तो रेशनलाइज यहाँ पे कर देना है, तो लेकिन और देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको √6 को दोनों में कॉमन फैक्टर है जो लिखना है, 2 इंटू 3 है, यहाँ भी देखिए √2 इंटू 5। अब देखिए इसको रूट यही वाला √AB √A इंटू √B अलग कर लीजिए, √2 इंटू √3 √5, √2 से √2 कैंसिल, √3
अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। दूसरा था डायरेक्ट रूट 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते तो होता, और लेकिन ऐसे सिंप्लीफाई इसको इसलिए बताया कि इसका हम यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, ओलंपियाड का क्वेश्चन जब बताएंगे, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टेस्ट वगैरह का क्वेश्चन भी बताएंगे तो देखेंगे। अब यहां से क्या करना है, √3, ये √5 नीचे है, √5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो √5 इंटू √5 5 हो गया। ये दोनों एक साथ कर लेना है, ये √15। तो ये देखिए 9th 10th के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पे रहेंगे, और यही क्वेश्चन जो है इसी में थोड़ा सा कंसेप्ट लगा करके हम लोग ओलंपियाड क्वेश्चन कैसे बनता है, समझो उसमें क्या कंसेप्ट होता है, वो सभी देखेंगे। तो जिनको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, इसको प्रैक्टिस साथ में करिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, और इसको कोई करके देखिएगा, क्यूब √5 और क्यूब √2, इसको रेशनलाइज करके देखना, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज। तो देखिएगा यहीं पे कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे, अभी और इस पे थोड़ा सा देखें। दूसरा ये वाला कॉमन लेना सीखेंगे, x³5th रूट ऑफ x 7/8, या मल्टीप्लीकेशन क्यूब रूट ऑफ, या लीजिए √x क्यूब रूट x² इंटू 5th रूट ऑफ x³। इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये सब नेक्स्ट क्लास में कुछ कंसेप्ट देंगे, डायरेक्ट सिखाएंगे, बात कर यही धीरे धीरे यही सब ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन में धीरे धीरे शामिल किया जाता है कंसेप्ट को। तो अभी ये देखिए कि कैसे हम लोग रेशनलाइज किया। अब कुछ देखिए कैलकुलेशन, कहीं पे यदि 5th रूट ऑफ, या ये सिंपल लीजिए, चलिए 5th रूट ऑफ x 23, 5th रूट ऑफ x 23 है, तो यहां से क्या करना है, x 23 लिखिए होल टू द पावर 1/5, x 23 पावर मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि पहले बता चुके हैं ऐसा कंसेप्ट, ठीक है, इसको अब डायरेक्ट चलते हैं, x टू द पावर, फिर डायरेक्ट सिखाएंगे 23/5, इसको ही आपको सिंप्लीफाई सीखना है, फिर डायरेक्ट इसका सिखाएंगे। तो 23 है, तो 23 को 20 + 3/5, 5 का मल्टीपल में इसके नजदीक जाना है और उसमें प्लस लिख देना है, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल इसके नजदीक में और कितना ज्यादा है, इसको आप लोग को क्या करना है कि x, ये पावर सेपरेट कर दीजिए, x 20/5 आप कैंसिल कर दीजिए, 4 प्लस आपका, इसको पावर प्लस रहे तो अलग अलग सेपरेट, जैसे होता है x³ इंटू x4, देखिए सब कंसेप्ट जो जानते हैं उसी से आता है, x4 अलग कर लीजिए इंटू x ए आया। अब इसको क्या, फिर डायरेक्ट इसको देखेंगे या फिर कंसेप्ट देखेंगे, इसको क्या करना है आपको, देखिए 4x टू द पावर 4 इंटू, इसको आपको x टू द पावर 3 इंटू 1/5 लिखिए, क्योंकि ये नीचे पावर ज्यादा है और नीचे वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर में, तो इस तरह से लिखना है। अब जानिए कि x 3 टू द पावर 4
x3 इंटू 4, तो यही कंसेप्ट लगाना है। x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 पहले लिख दीजिए और होल टू द पावर 4 1/5 x4 5th रूट ऑफ x। ये आपका सोल्यूशन हुआ। ये जानना जरूरी है इस क्वेश्चन में। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है ऐसे, यही सब ओलंपियाड कंसेप्ट या आपका हर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वगैरह का एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है, तो यही सब कंसेप्ट को इनलार्ज किया जाए, जिससे दिया जाएगा ये, इसको इनलार्ज करके ऐसे सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करना है वो सभी देखेंगे ओलंपियाड वाले क्वेश्चन में। एक और बनाइए, 7th रूट ऑफ x 38, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे फिर डायरेक्ट देखेंगे। तो x 38 अपने से प्रैक्टिस करना है, होल टू द पावर 1/7। अब देखिए ये पावर मल्टीप्लाई कर देना है, x टू द पावर 38 इंटू 1/7, दैट इज x टू द पावर 38/7 इक्वल टू x। अब 7 का मल्टीपल इसका नजदीक जाइए, तो 7 5 या 35, 35 प्लस 3/7 x टू द पावर, फिर इसको डायरेक्ट हम बताएंगे, डायरेक्ट स्पीड करेंगे। 35 पहले सिंप्लीफिकेशन जानिए कैसे क्यों होता है और कैसे होता है, ये जानना मैथ में जरूरी है। x टू द पावर कैंसिल कर लीजिए 5 से, x टू द पावर 5 प्लस 3/7 x टू द पावर 5। और आपका 12th का बैच जो है 100 मार्क्स अभी भी 12th बोर्ड में आ सकता है। उसके लिए क्लासेस जो है लाइव क्लासेस आ रहे हैं 4 से 5 PM को, शाम को हम लोग मिलेंगे लाइव क्लासेस में। जिनको ज्वाइन करना है 100 मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। अभी से 100 मार्क्स लाया जा सकता है। केशव सर का पढ़ाने का यही तरीका है, कभी भी जब जागा तब सवेरा, उसके लिए बना देते हैं। x3/7 इंटू इसको करना है x3 इंटू 1/7। पावर मल्टीप्लाई रहे तो एक को छोड़ना है, एक को होल पे चला जाना है। x5 इंटू इसको x3 होल टू द पावर 1/7 लिखिए। x5 इंटू 7th रूट ऑफ 1/7 इंडेक्स रहे, पावर रहे, तो 7th रूट 1/7 है, तो 7th रूट 1/5 है, तो 5th रूट जैसे देखा है यहाँ, और जो ये है अंदर में कर दीजिए। ये सॉल्यूशन आपका रहा। तो जिन बच्चों को अच्छा लगता है, इसको प्रैक्टिस करना है अपने, प्रैक्टिस देख करके वीडियो अथी पॉज कर दीजिएगा, बनाइएगा, 2 बार 3 बार 4 बार सीखिएगा। अब इतना तो सीखे कैसे हुआ। x टू द पावर अभी पढ़े 23/5, अब डायरेक्ट पढ़ेंगे। 5 का टेबल पढ़िए, 5 4 या 20, 4 पूरे ओवर लग गया, 3 ज्यादा है तो x टू द पावर 3 लिखिए, 5th रूट यहाँ पे थे, तो ये x। अब आइए x टू द पावर, अब कुछ भी लिख सकते हैं, 37/7 37/7, तो 7 का डीजी x टेबल पढ़िए 7 का, तो x5 7 5 35 जो बोलते हैं हिंदी में, और x 35 से कितना ज्यादा है 2, 7th रूट यहां लगा दीजिए डायरेक्ट। x मान लिया यहां, अब देखिए 8/3 टेबल पढ़िए, 3 2 या 6,
2 इंटू 6 से कितना ज्यादा है 2, तो x पर पावर 2 दीजिए, डिवाइड में 3 है तो क्यूब। x मान लिया आपका 4/3 है, 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो x 3 1 या 3 1 पावर दीजिए, तो 3 से 1 ज्यादा है, चलिए 5 यहाँ दे देते हैं अभी। तो 3 1 या 3 तो 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो x2 दे दीजिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्यू रूट। तो जितना ज्यादा है वो पावर में दे दीजिए, एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। x लिख देते हैं, ये भी 4/3, x यहाँ 3 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ 3 1 या 3, फिर बाद में इसको 1 नहीं लिखिएगा, 1 नहीं लिखेंगे फिर बाद में, लेकिन अभी 1 लिखते हैं फिर मिटाएंगे। अब देखिए 3 1 या 3, एक ज्यादा है तो एक x लिखना है अंदर में, रूट दीजिए तो 3 है तो क्यूब रूट हो गया। x 5/2 है, x 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 या 4, एक बचा, एक x लिखना है और अब डिवाइड में 2 है तो स्क्वायर रूट देना है। x 3/2, x एक बार, 2 1 या 2, एक ज्यादा है तो एक x लिखिए। इसी सब का सिंप्लीफिकेशन कैसे करना, ये तो हो गया, इसको तो ब्रेक करना, इसी का सिंप्लीफिकेशन यही एक बता देते हैं। एक स्क्वायर रूट मतलब x पावर 1/2, x पावर देखिए बेस सेम रहने पे मल्टीप्लाई है तो ऐड कर लीजिएगा, x टू दी पावर 5, 2 2 या 4 1 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, किसी को कर सकते हैं, x2 है इंटू एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर, पावर मल्टीप्लाई हो गया 2/3, एक्स टू दी पावर 2 प्लस 2/3, 3 2 या 6, एक्स टू दी पावर 8/3। तो इस तरह से ऐसा दे देगा, ठीक है, ये देगा तो ऐसे करके इधर चल जाइएगा, और ये देगा तो आंसर लिखने के लिए इस तरह यूज करिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि, थैंक यू।